ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा पर रवाना होंगे। तीनों देशों में जहां द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देने का लक्ष्य होगा, तो साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के बियार्तिज में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जहां मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर निर्णायक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। मोदी 22 अगस्त की शाम फ्रांस की अहम द्विपक्षीय यात्रा पर होंगे। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली फ्रांस यात्रा होगी। अपने पहले कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने यूरोपीय देशों में सबसे पहली यात्रा फ्रांस की ही की थी। फ्रांस पहुंचने के कुछ घंटे के भीतर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक होगी, जिसके बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे। कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता न केवल द्विपक्षीय साझेदारी की एक पूर्ण समीक्षा करेंगे, अपितु आगे आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों का क्या नया स्वरूप हो, क्या उसको नए आयाम दिए जाएं, किन नए क्षेत्रों में साझेदारी में और प्रगति हो, सहभागिता में और प्रगति हो, चाहे वो साइबर का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमारी अपेक्षा रहेगी कि ये यात्रा में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड चार्ल्स फिलिप के साथ बैठक का कार्यक्रम है। यूनेस्को के इसी भवन के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पेरिस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और यहीं से 1950 और 66 के विमान हादसे में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए स्मारक का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर फ्रांस जा रहे हैं। उनके इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच चर्चा में रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, नौवहन क्षेत्र, अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। फ्रांस के साथ जैतापुर परमाणु संयंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने और तीसरे देश खास तौर पर अफ्रीका में इसे आगे ले जाने पर चर्चा करेंगे। हमारे सामरिक सहभागिता के सभी क्षेत्र इस वार्तालाप के दौरान उनके ब्यौरा में रहेंगे, उनके एजेंडा में रहेंगे। काफ़ी स्ट्रेटेजिक क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने बताया, रक्षा का क्षेत्र है, अंतरिक्ष का क्षेत्र है, काउंटर टेररिज्म का क्षेत्र है, साइबर का क्षेत्र है, वैश्विक संबंधों में जो नए प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, उनका क्षेत्र है, मैरीटाइम डोमेन में किस प्रकार भारत फ्रांस की सहभागिता हो, उसका क्षेत्र है। तो ये और काफ़ी अन्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र जो है एजेंडा पे रहेंगे दोनों लीडर्स के बीच में वार्ता के दौरान। फ्रांस के साथ भारत के रिश्तों को पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आपसी दोस्ती से और गर्मजोशी मिली है। दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता तब देखने को मिली थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली के साथ साथ देश की सांस्कृतिक राजधानी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा किया। इसके साथ ही सोलर ऊर्जा में आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन भी उनके दौरे के दौरान ही किया गया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने यूरोप के पहले देश के तौर पर फ्रांस की ही यात्रा की थी और तब से लेकर अब तक इन 4 वर्षों से अधिक के समय में दोनों देशों के बीच अहम क्षेत्रों में सहयोग खासा बढ़ा है। उम्मीद यही है कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल होंगे। कैमरामैन प्रवीण जौहर और अपने सहयोगी निश्चल नवीन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पेरिस, फ्रांस।